Hello guys, welcome to our channel AD Study Group. As we know, we have started mathematics of class 9, chapter number 1, number system. And today I am going to start exercise 1.2. Guys, if you have any doubt regarding exercise 1.1, please comment me in the comment box. Before we start exercise 1.2, there are only two definitions which we have to keep in mind. The first one is irrational number. इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रैशनल नहीं होते, तो रैशनल जो थे वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते थे, इसलिए जो इरेशनल होंगे वो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे. तो डेफिनेशन है अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0. जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे वो इरेशनल होंगे. यहाँ पर नोट आया है, तो वो कैसे होंगे, वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में होंगे. 100, 200, 305, 115 पाई या फिर डेसिमल होंगे उसमें लगा होगा, वो इरेशनल नंबर होंगे. तो सेकंड हमने जो याद करनी है वो है, याद नहीं करनी, समझनी है हमने, वो क्या है, रियल नंबर. रियल नंबर क्या होते हैं जिसमें सभी नंबर्स आ जाते हैं. रियल नंबर्स इंक्लूड ऑल द नंबर्स, चाहे वो उसमें रैशनल हो, इरेशनल हो, पॉजिटिव हो, ज़ीरो हो, नेगेटिव हो, कोई भी नंबर हो, वो सभी नंबर जो है रियल नंबर में आ जाते हैं. अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2. तो फर्स्ट सम है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर. कहते हैं कि हर एक इरेशनल नंबर होता है वो रियल नंबर होता है. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सभी नंबर जो है रियल नंबर में आ जाते हैं, इसलिए हम लिखेंगे यस एज कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स इज़ रियल नंबर्स, देयरफॉर एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर. ये क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है और कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करने की ज़रूरत नहीं है. बस अपने दिमाग में रखो कि होता क्या है. ये इतना कोई एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते, बट बाई चांस पूछे जाए तो अगर आपको इवन लिखना आना चाहिए कि क्या हम कर के रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए. सेकंड है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म √m. हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन के ऊपर होता है वो अंडर की फॉर्म में होता है. नो, हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन में होता है उसमें तो नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं. जैसे ये देखो, तो जो नेगेटिव नंबर होते हैं उसको हम तो ना नेचुरल नंबर बोल सकते हैं. नेगेटिव नंबर जो होते हैं नेचुरल नंबर नहीं होते. हमने कभी भी हम बिस्कुट का पैकेट खाते हैं या कुछ भी हम खाते हैं, अगर हम चपाती भी खाते हैं तो ये तो ना कहते हैं हमने -1 खा लिया, -2 खा लिया. हम ऑलवेज यही बोलते हैं 1 खाई है, 2 खाई है, ऐसे बोलते हैं. तो ये सेकंड वाला जो है ये फॉल्स है. थर्ड है एवरी रियल नंबर इज़ अ इरेशनल नंबर. तो गलत. कहते हैं कि हर एक ही रियल नंबर जो होता है वो इरेशनल होता है. नो, रियल नंबर में तो सभी नंबर आ जाते हैं, तो हर एक रियल नंबर कैसे इरेशनल हो गया भाई, ये तो फॉल्स है. और मेन सम में सेकंड पार्ट का आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल. कहते हैं सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है. तो नो, इसको ध्यान से समझना. ये देखो, ये नंबर लाइन है, ठीक है. उन्होंने पूछा कि हर एक का स्क्वायर रूट, हर एक पॉजिटिव इंटीजर का. अब पॉजिटिव इंटीजर का कहा है तो हमें पता है कि पॉजिटिव इंटीजर जहाँ से शुरू होते हैं ये हर, ठीक है. हर एक का स्क्वायर रूट मतलब अंडर रूट डालना है. अगर हम 1 का स्क्वायर रूट डालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा. और 1 जिसके नीचे कुछ नहीं होता मतलब क्या होता है, 1 होता है. तो ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में बन गई है, तो ये तो क्या है, ये तो रैशनल नंबर है. उन्होंने बोला सभी होंगे, ठीक है. तो हमने ऐसे ही एग्जाम्पल 1-2 की लेकर देख लेना है तो पता चल जाएगा. अब हम नेक्स्ट लेंगे 2. इसे अंडर रूट में डाल कर देखें, क्योंकि उन्होंने स्क्वायर रूट पूछा इसलिए मैं बार बार अंडर रूट स्क्वायर रूट जो है डाल रही हूँ ऊपर. इसका क्या होता है, इसको तो हम आगे रूट्स बना ही नहीं सकते. ये तो ऐसे रहेगा. तो जो अंडर रूट की फॉर्म में होता है वो क्या होता है, वो तो इरेशनल होता है. तो ये क्या है, इरेशनल. अब इससे ये तो क्लियर हो गया कि कोई रैशनल आएगा कोई इरेशनल आएगा. डेट्स मीन कि जो फर्स्ट पार्ट बताया कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, तो नो, सभी जो स्क्वायर रूट्स पॉजिटिव इंटीजर्स के होंगे वो इरेशनल नहीं होंगे, ठीक है. देन क्या, इफ़ नोट, अगर नहीं होते तो कोई एग्जांपल बता दो. तो हमने कोई एग्जांपल बता देनी है, ठीक है. हमने क्या लेना है, √3 भी लें तभी नहीं होगा, तभी उसके भी रूट नहीं बनते, क्योंकि 3 अपने टेबल पर आता है, किसी और के टेबल पर तो ना आता है. ये तो इरेशनल ही है.
अपने इसका आंसर देने के लिए कोई लंबा चौड़ा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी, ये समझाने के लिए कर रही हूँ। मेन आपने यही लिखना है बस। आपने बस ऐसे 9 लिख देना है, सेकंड सम शुरू करके 9 लिख के फिर लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल √4 को कैसे लिखेंगे? √4 कैसे लिख सकते हैं हम? 2 का 4, 2 1 का 2, 2 आ गया। इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया? 2। तो 2 क्या है? एक। उसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो ये क्या है? रैशनल नंबर। यही पूछा था कि अगर नहीं है कोई तो कोई ऐसा स्क्वायर रूट लेकर नंबर बता दो जिसका आंसर जो है वो रैशनल आए। ठीक है। देन थर्ड सम है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। हमने ऐसे तो हम सभी नंबर को रिप्रेजेंट ऐसे कर देते थे नंबर लाइन के ऊपर। अब उन्होंने पूछा है कि अंडर मतलब स्क्वायर रूट वाली जो टर्म होती है ये वाली √5, इसको रिप्रेजेंट कर कर बताओ एक नंबर लाइन के ऊपर। तो हमने क्या करना है, ऐसे ही एक नंबर लाइन ले लेनी है। थोड़ा गलत हो, ऐसे ले लेनी है, थोड़ी गलत हो गई है, नीचे की ओर आनी थी। चलो हमने रैंडमली करना है ऐसे। चलो एक नई बना लेती हूँ, यहाँ पर बना लेती हूँ। ये गलती से हो गया गाइस, ये है। बीच में क्या होता है? 0। ऐसे हमने ना इक्वल्स पहले इसको डिनोट कर लें इक्वल पार्ट्स में। मतलब जैसे इक्वल हो गया ना, नंबरिंग देनी होती है तो बाद में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। अगर हमने ऐसे इसको 0 ले लिया तो इधर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे होगा। √5 को शो कराना है तो पहले हमने ये बताना है कि √5 के और क्या सोल्यूशन आ सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं √5 को 4 + 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और क्या लिख सकते हैं 4 को? 2 की स्क्वायर +1। तो ये तो क्या हमें रिप्रेजेंट करवा रहा है? ये हमें करवा रहा है पाइथागोरस, जो कि 90 डिग्री पर बेस होती है। उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। जे क्या है? अब एच हो गया, इससे इसके साथ रिलेट करके बताओ। एच हो गया, जे क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और ये बेस। अब हमने क्या करना है, ये तो यूनिटी वाली वैल्यू होगी, हमने इसको देखना है परपेंडिकुलर वाले को। तो क्या करना है, रैंडमली खोल लेनी है जितनी भी चाहो आप, चाहे बंद करके ऐसे खोल लो। 2 के ऊपर रखकर ऐसे 2 का पॉइंट 2 के ऊपर ऐसे रख के हमने एक आर्क लगा लेनी है। फिर जहाँ पर ख़त्म हुआ वहाँ पर लगा लेनी है ऐसे, और ये जहाँ पर शुरू किया था जैसे, फिर जहाँ पर इंटरसेक्ट हुई इधर, फिर एक इधर, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके सीधे एक हम परपेंडिकुलर लेंगे। अब क्या करना है, ये 0 को जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगी उसके साथ मैच कर देना। ठीक है। और देख लेना कि 0 और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट की कितनी मेयर कर लेना उसको, कितनी है, इतनी है, इतनी पूरा देखना है, इतना खोल कर, और यहाँ पर हमने ऐसे आर्क लगा देनी है। डॉटेड वाली लगा लें, जो मर्जी करो, ऐसे लगा ली। तो ये जो एंगल बना ना, ये वाला,
ये रिप्रेजेंट करेगा √5। ठीक है, पहले एक नंबर लाइन ले ली, इक्वल लेंथ लेनी है हमने। ठीक है, पहले ले लेनी है ऐसे करके लाइन ले लेनी है, फिर हमने उसके पॉइंट लगा लेने हैं। फिर क्या करना है, पाइथागोरस की हेल्प के साथ हमने बता देना ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। 1 वाला तो यूनिट होता है, हमने दूसरे वाला ले लेना है, उसके ऊपर हमने ऐसे फ्री में रख के जैसे भी ऐसे करके रख लेना है। जहाँ पर ख़त्म होगा वहाँ पर एक आर्क लगा लेनी है, जहाँ पर शुरू होगा वहाँ पर आर्क लगा लेनी है। वो दोनों आर्क को लेकर हमने एक ऊपर आर्क लगानी है और सीधा हमने एक परपेंडिकुलर खींच लेना है। फिर हमने जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेंगे उसको इसके 0 के साथ मैच कर देंगे। उतनी परपेंडिकुलर उतनी ही ये हमें अपनी कंपास खोल कर जहाँ पर यहाँ से ऐसे एक आर्क लगा लेनी है, जो वो आर्क बनेगी वो 1/5 होगी। और 1-2 लाइन्स हैं बस वो लिखनी है, फिर हमारा जो है ये सम कंप्लीट होगा। पहले लिखना है कि हमने सबसे पहले क्या किया था, एक नंबर लाइन ली थी ना, हमने ऐसे लिख देना है कि हमने एक लाइन ली थी AB, टेक अ लाइन ऑफ लेंथ AB। सेकंड हमने क्या करना है कि हमने पाइथागोरस की हेल्प ली थी, तो हमने क्या लिखना है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या आ गया था, √5 इज इक्वल टू, हमने क्या लिख ले सकते थे उसको ऐसे। देन हमने सेकंड करना है, जो हमने किया है बस वही रिप्रेजेंट करवाना है। तीसरा हमने क्या किया कि हमने कंपास यूज़ की थी, यूजिंग कंपास फिर हमने क्या करना है, हमने एक एंगल बनाया था, 2 को सेंटर लेकर टेकिंग 2 एज सेंटर। फिर हमने क्या किया था, मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विच इज़ परपेंडिकुलर टू, जो किसके परपेंडिकुलर है, ऊपर AB के ऊपर। इससे चाहे कोई नाम दे दो, PQ दे दो। फोर्थ क्या लिखना है, हमने क्या किया था, फिर मार्क लगा के ज्वाइन कर दिया था, इसको और इसको कोई पॉइंट दे दो, इसको R दे दो, नाम दे दो, ज्वाइन OR, देन एज सेंटर O, सॉरी 2, सेंटर 2 लिया था हमने, 2 मार्क एन एंगल, मार्क एन आर्क, 2 को सेंटर लेकर हमने जितनी खोली थी उसको हमने एक आर्क लगाई थी, वो क्या थी, आर्क क्या बन गई, वो आर्क √5 बन गई। ठीक है, यही था, बस इतना ही इसका आंसर है। अगर मैथमेटिक्स को हम डेली की लाइफ के अकॉर्डिंगली लेकर चलें तो ये बहुत ही आसान होने वाला है। इसमें कोई ज़्यादा क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। मैथमेटिक्स इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट। जैसे एक वैसे मैं आपको बात बताती हूँ, मैं आपको कहूँ कि 3 1/2 + 1/2 को प्लस करके बताओ, तो कई बच्चे क्या करेंगे, पहले तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें 1 ऐड करेंगे, ऐसे 2 3 का 6 + 1 ऐड करेंगे, 7/2 लिखेंगे, फिर 1/2 लिखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे ऐसे 2, फिर 7 को प्लस करेंगे 1 में, फिर हम लिखेंगे 8/2, उसको हम डिवाइड करेंगे, फिर 4, फिर ऐसे करेंगे। लेकिन अगर हम इसको अपनी डेली की लाइफ में सोच कर देखें तो देखो कितना आसान है। कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपने सुबह को 3.5 बिस्कुट खाए, ये 3 खा ले और एक हाफ खा लिया, तो ये रिप्रेजेंट कर गया 3 1/2, एक हाफ कर गया। और दोपहर को आपने एक फिर आधा खा लिया,
तो सुबह को 3 और एक आधा खाया था, दोपहर को एक आधा खाया था। ये 3 और ये आधा आधा क्या बन गया, फुल बन गया है। 1 2 3 और ये आधा और ये आधा तो फुल हो गया ना। तो हमने कितने टोटल खा लिए, 4। ना कोई एलसीएम करने की ज़रूरत पड़ी, ना हमने कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन को के बारे में सोचा कि ऊपर क्या है नीचे क्या है। सिंपल सी बात है, अगर हम अपनी डेली लाइफ को लेकर इसको हमें अपने दिमाग में सोचें कि ये आ कैसे रहा, तो ये आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज़ लेक्चर। आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल डेफिनेटली give you answers. Okay guys, bye bye.